हिरन और लड़के की कहानी। एक लड़का रोजाना स्कूल जाया करता था। वो जिस रास्ते से गुजर कर स्कूल जाता, वहाँ हर तरफ जंगल और बहुत घने दरख्त थे। एक दिन जब वो स्कूल से वापस घर आ रहा था तो रास्ते में उसे घनी झाड़ियों में एक जानवर की आवाज सुनाई दी। तो उसने रुककर देखा तो झाड़ियों में एक बहुत खूबसूरत हिरन का बच्चा छुपा बैठा है। हिरन का बच्चा इस लड़के को देखकर झाड़ियों से बाहर आया तो लड़के ने हिरन के बच्चे से पूछा कि तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो। हिरन के बच्चे ने बताया कि जंगल में से एक रीछ उसे खाना चाहता था, इसलिए वो उससे डर कर भाग कर यहाँ पर छुप गया और रीछ ढूंढता रहा, लेकिन मैं न मिला क्योंकि मैं यहाँ छुप गया था। अब वो जंगल में अकेला दूसरे जानवरों की तलाश में चला गया। अब वो जंगल में दूसरे हिरनों को तलाश नहीं कर सकता था। शाम होने वाली, लड़का हिरन को अपने घर ले गया और घर के एक कोने में हिरन के लिए एक लकड़ी का छोटा सा घर बनाया और हिरन के बच्चे को बहुत चारा खिलाया और पानी पिलाया। अब हिरन के बच्चे को वहाँ कोई खतरा नहीं था। लड़का रोजाना स्कूल से आता और लड़का और हिरन दोनों खूब खेलते। वक्त गुजरता गया तो हिरन जवान हो गया। तो हिरन ने लड़के से कहा कि अब वो जंगल में अपनी बाकी हिरनों के साथ रहना चाहता है। फिर लड़का और हिरन दोनों जंगल चले गए और इन्होंने आपस में एक दूसरे को अलविदा कहा। हिरन को छोड़कर लड़का घर वापस आ गया और हिरन जंगल में चला गया। कुछ अर्सा गुजरने के बाद एक दिन लड़का दोपहर के वक्त स्कूल से वापस आ रहा था तो रास्ते में इसके सामने एक बहुत बड़ा रिछ आ गया। तो लड़का रीछ को देखकर जंगल की तरफ भागा। रीछ भी इस लड़के के पीछे भागने लगा कि जंगल के अंदर बहुत घनी झाड़ियों में जाकर लड़का छुप गया। रीछ लड़के को तलाश करने के लिए इधर उधर फिरता रहा। शाम होते ही अंधेरा छा गया। रीछ वहां से चला गया। लड़का जंगल में भूखा प्यासा घनी झाड़ियों में छुप कर बैठा रहा। रात को जंगल में हर तरफ खौफनाक जानवरों की आवाजें आने लगी। सारी रात वहीं छुपकर बैठा रहा। रात गुजर गई तो सुबह सूरज की किरणें हर तरफ फैल गई। जंगल में हर तरफ रोशनी हो गई। लड़का झाड़ियों से बाहर निकला और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगा। सामने इसके बहुत सारे हिरन नजर आए और इन हिरनों की तरफ वो भागा। इन्हीं हिरनों में से एक हिरन ने इस लड़के को देखा तो वो इस लड़के की तरफ भागा। जब वो आमने सामने आए तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। वो दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश हुए। तो हिरन ने लड़के से पूछा कि तुम यहाँ इतने खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हो। लड़के ने बताया कि वो जब कल स्कूल से वापस घर आ रहा था तो एक रीछ उसको खाने के लिए इसके पीछे भागा तो वो जंगल में छुप गया। लेकिन अब मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मालूम। हिरन ने कहा चलो पहले कुछ खा लो, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। हिरन लड़के को लेकर जंगल में एक ऐसी जगह पहुंची जहां बहुत ही मजे मजे के फलों के बहुत ज्यादा दरख्त थे और दरख्तों के साथ वहां पर साफ पानी की एक झील भी मौजूद थी। लड़के ने दरख्तों से बहुत से फल तोड़े और दोनों ने पेट भर कर फल खाए और पानी पिया। हिरन ने लड़के को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताया। अभी वो दोनों जंगल के रास्ते पर थे तो इनके सामने एक खतरनाक रीछ आ गया। इन दोनों ने भागने के बजाय इस दफा रीछ का मुकाबला करने का सोचा। रीछ ने कहा मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। लड़के को जंगल में एक मजबूत लकड़ी का डंडा मिल गया और हिरन के बहुत बड़े बड़े नुकीले सींग थे। रीछ ने जब इन दोनों पर हमला किया तो हिरन ने अपने बड़े सींगों से रीछ को मारा तो हिरन के नुकीले सींग लगने की वजह से रीछ की टांग जख्मी हो गई। रीछ बहुत चिल्लाया। लड़के के पास लकड़ी का जो डंडा था उसने रीछ के सर पर जोर से मारा तो रीछ का सर जख्मी हो गया। हिरन ने रीछ को सींगों से मार मार कर बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया था।
और लड़के ने लकड़ी के डंडे से रीछ की खूब अच्छी तरह धुलाई की। रीछ जख्मी होकर चल नहीं सकता था। जंगल में एक गहरी खाई थी। रीछ इस गहरी खाई में गिर गया। जब इन्हें रीछ से कोई खतरा नहीं था, हिरन और लड़का दोनों बहुत खुश हुए। अब जंगल से बाहर निकलने के लिए चल दिए। कुछ देर बाद इन्हें जंगल के पास एक सड़क दिखाई दी, जहां से कुछ फासले पर लड़के का घर था। लड़के ने हिरन का शुक्रिया अदा किया। हिरन ने लड़के से कहा, एक वक्त था जब मुश्किल में तुमने मेरी मदद की थी। आज जब तुम पर मुश्किल वक्त था तो तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज था। दोनों एक दूसरे को गले मिले। लड़का इस सड़क के किनारे चलता हुआ अपने घर पहुंच गया और हिरन वापस अपने जंगल की तरफ लौट गया। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हमें भी एक दूसरे की मदद करने का मौका मिले तो हमें करनी चाहिए। और वैसे भी नेकी जो है वो रायगा नहीं जाती। आज आप किसी से नेकी करेंगे तो वो इंशाल्लाह किसी मुसीबत के वक्त आपके काम आ जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।